हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। आ जाइए जल्दी जल्दी से इसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आपके कानपुर वाले सर भी आ चुके हैं। जुड़िए जल्दी जल्दी से और बताइए कि कल हम क्या पढ़ रहे थे। आ जाइए जल्दी जल्दी। आ गए क्या सभी लोग? चलो, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए कल हम क्या पढ़ रहे थे। रिमाइंडर पढ़ रहे थे। ठीक है। और रिमाइंडर में हमने देखा था शेषफल ज्ञात करना कैसे, है ना? कि भाई कैसे शेषफल ज्ञात करते हैं। और कुछ सवाल भी किए थे, क्वेश्चन भी हल किए थे। एक दो क्वेश्चन और हल करते हैं अपन। ठीक है। चलो, देखिए आगे। अपना अगला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल। ठीक है। 65 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 43 डिवाइडेड बाई 84। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 89 मल्टीप्लाई 113 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 101 डिवाइडेड बाई 66। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है अपना अगला एग्जाम्पल है अपना 47 मल्टीप्लाई 65 460 सॉरी 46 मल्टीप्लाई 4299 इंटू 725 डिवाइडेड बाई 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 462 मल्टीप्लाई 784 मल्टीप्लाई 968 मल्टीप्लाई 736 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है। चलिए देखो, ये एग्जाम्पल दे रखे हमको। ठीक है। इसमें हमको रिमाइंडर ज्ञात करना है। ठीक है। कैसे करेंगे? कल बताया था मैंने, समझाया था कल। समझ में आ गया था? चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन अपना 65 मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 43। ठीक है। डिवाइडेड बाई 84। तो देखो दोस्तों, अब आप ऐसे सोचोगे कि सर 84 का तो टेबल ही नहीं आता। चलो कोई ना, टेबल नहीं आता तो देखो मेरी बात सुनो। ये ध्यान रखना भाई, 65 है वो 84 से कितना कम है? कितना कम है? 19। तो इधर आ जाएगा माइनस के 19। ठीक है। इधर दे तो इधर कितने? 23 प्लस का 23 और इधर प्लस के 4। ठीक है। इधर कितने होंगे? माइनस कीजिए इसमें से 41 माइनस के 41। ठीक है। कितना बचा? माइनस के 19 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस के 41 डिवाइडेड बाई 84। कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इनको। ये तो हो गए अपने कितने? इधर हो गए माइनस के 76
इसको और इसको किया और इसको कर लीजिए, इधर कीजिए। 94 माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब दीजिए 84 का भाग, इधर कितना आएगा, इधर माइनस के 8, ठीक है। फिर इधर कितना आएगा, दीजिए कितनी बार जाएगा, 10 बचेगा, 103, कितने हुए, 16 3 19 प्लस के 19, तो माइनस के 8 और प्लस के 19 को मल्टीप्लाई कीजिए, 152 माइनस के, ठीक है। अब फिर से डिवाइड दीजिए, इसमें 84 का कितना आएगा, माइनस के 68। अब माइनस में तो रिमाइंडर होता ही नहीं है, तो इसमें से माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 100 है। ये अपना आ गया आंसर, रिमाइंडर, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कीजिए, अगला सवाल हल करने की कोशिश कीजिए। कर लिया नोट, चलो अगला सवाल देखिए। कितना है इधर, 16, ठीक है। 16 रिमाइंडर आया था इधर, ठीक है। चलो अगला देखिए, किससे डिवाइड करना है, 66 से, ठीक है। दीजिए, यहाँ कितना बचेगा, 23, सही है क्या। और इधर, इधर कितना बचेगा, 47, इधर 12, इधर 15, ठीक है। यहाँ तो पूरे पॉजिटिव में है, तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। देखो इधर अपने एक काम कर सकते हैं, इधर आसानी हो सकती है, क्या, 17 लेके माइनस के 17, क्यों 66 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 132, और 132 में से 13 गए तो 19 बचेंगे इधर, माइनस के 19, माइनस के 19 ले लीजिए इधर, इधर 12 रहने दीजिए, इधर 15 रहने दीजिए, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू मल्टीप्लाई 9 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 66, कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, इधर तो हो गए माइनस के 457, मल्टीप्लाई इधर कितने हो गए, 180, फिर से भाग दे लीजिए 66 का, इधर दीजिए, कितना हो गया इधर, इधर तो ज्यादा हो गए, कितने हो गए, दो बार में कितना हो रहा है, 132, ठीक है। और तीसरी बार में 198, तो माइनस के 18 ले लीजिए, माइनस के 18, और इधर दीजिए, यदि 66 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से कीजिए एक बार,
ये तो कम ही हो रहा है, तो इसका मतलब अपन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी कम हो रहा है। 7 से कीजिए, 162। कितने बचे? माइनस के 5, ये माइनस के 5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 18 पंजे 90, इसके माइनस के फिर से भाग दीजिए, कितना बचेगा? 24। माइनस के 24 और 66 में से 24 गए तो कितने बचेंगे? 42। क्या सही है? चेक कीजिए आंसर। या 43 होंगे भैया, 45 नहीं, 43। ठीक है, दो कम कर लीजिए, कितना बचेगा? 3, 38, 54, माइनस के 54। 66 में से 54 गए तो कितने बचेंगे? 6 6 12। रुकिए एक सेकेंड, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो रही है अपने कहीं। ये माइनस का है ना अपने, माइनस का ही है क्या? देखिए फिर से देखिए, एक सेकंड रुकिए। यहाँ तो कितना बचेगा? 23। इधर तो बच गए माइनस के 23। क्यों भैया? प्लस के बचेंगे इधर 23, ठीक है। फिर इधर देखिए, इधर बचेंगे माइनस के कितने? 19, ठीक। और इधर बचेंगे कितने? 12, प्लस के। इधर देखो एक बार, इधर बचेंगे प्लस के 35, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 23 इंटू माइनस के 19 इंटू 12 इंटू 35। ये तो हो गए माइनस के, और ये हो गए अपने 420। अब दीजिए 66 का भाग, यहाँ पे कितनी बार जाएगा? ये तो कम हो रहे, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर भी कम हो रहे, ये ज्यादा हो गए। कितने हो रहे इधर? इधर बचेंगे अपने माइनस के 25, ठीक है। फिर इधर दीजिए, 420 हो रहे हैं इधर, इधर बचेंगे माइनस के 42, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर देखिए, हाँ जी ये माइनस का है ही, इसका फिर से भाग दीजिए, कितना बचेगा इधर? 390।
माइनस के 6, माइनस के 6 बचेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 6। यह आ जाएगा अपना 6 रिमाइंडर आ जाएगा इसका। ठीक है, गलती के लिए सॉरी हो गई, वो इधर बोल गए थे ना, इधर कम ज्यादा हो गया था थोड़ा ना, सॉरी। करिए, नोट कीजिए। ये दोनों तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ये फिर बताऊं, चलो देख ही लीजिए साथ के साथ। यहां से कितने बार, एक बार, कितने बचे 7, 78, फिर बचे कितने 6, 64, 12 पंजे 60, फिर बचे 4, 47, और 4 48, माइनस का 1 इधर, 12 पंजे 60, 5, 54, कितने 48, कितने बचे 6, 66, इधर बचे 6 प्लस के। ठीक है, इधर 12 3 36, कितने बचे 6, 69, फिर 9 बचे 99, इधर बचे प्लस के 3, इधर देखिए ये तो कट ही गए, इधर बचे 5। ठीक है, 5 3 15, 15 छक्के 90, माइनस के 90। ठीक है, भाग जा रहा है अभी भी, दीजिए कितने बार, माइनस के 6 बार। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया अपना 6। सही है, कीजिए, चेक कीजिए सही है या गलत। सही है, चलो अगला भी देख लीजिए। 15 45, 1 12, इधर कितने बचेंगे, माइनस के 3, माइनस में ले लीजिए इधर 75, 3 34, 30 4, इधर देखिए 6 68, 15 चौक 60, इधर बचेंगे 8, फिर इधर 15 चौक 60, कितने बचे 13, 137, 15 120, 15 135, इधर बचेगा 1, मल्टीप्लाई कीजिए, चलो 12 और 96, माइनस के 96, डिवाइडेड बाई 15 छक्के 90, कितने बचे माइनस के 6, इधर माइनस के 6 नहीं बचेंगे भैया, सॉरी। 15 छक्के 90, कितने बचे प्लस के 6, प्लस तो ये हो गया माइनस के 6, 15 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 9, ये अपना हो गया रिमाइंडर। ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए 9। करिए नोट। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, वो आपको हल करने। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप पर। कर लिया नोट, हटा दे, चलो। देखिए नेक्स्ट सवाल, 628 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 3428 अपॉन 11। ठीक है, फिर आ जाइए अगला सवाल पे। डिवाइडेड बाई
19, 628 divided by 23. डिवाइडेड बाई 29। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, आपको हल करना है। मैं इनके आंसर बता देता हूँ आपको मैं। ये इनके आंसर होंगे। ठीक है, कीजिए नोट सवाल, और ये आपको हल करना है। ठीक है, इनका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। नोट कीजिए सवाल को। कर लिया नोट, मिटा दे। चलो, अब इसमें रिमाइंडर में नेक्स्ट टाइप लगाइए, एक छोटी सी टाइप है, वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए टाइम पे अपनी अगली। देखिए पहला एग्जांपल अपना, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, उसी प्रकार
देखिए ये अपने 4 सवाल। नेक्स्ट टाइप यानी कि एक रिमाइंडर के अंदर एक छोटी सी टाइप है जिसमें सवाल के अंदर अपन से 100 का भाग डिवाइड करवा रहा है, ठीक है, 100 से डिवाइड करवा रहा है और फिर रिमाइंडर याद करवा रहा है। तो देखिए अब यदि किसी भी संख्या में 100 का भाग दे, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, देखिए इधर लास्ट की ये 2 डिजिट है ना, उनको देखना है ओनली, ठीक है, क्योंकि देखो इधर 100 का भाग जाता है, इस संख्या में जाएगा, केवल लास्ट की 2 डिजिट है ना, इनमें नहीं जाएगा। यदि पूरा पूरा जा रहा होगा जब तो ठीक है, यदि नहीं जाता है तो शेषफल बचेगा, ठीक है। तो लास्ट की 2 डिजिट में देखना चाहिए, ठीक है। चलो देखिए अब यदि यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट में ही भाग जाएगा, ठीक है। दीजिए इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, 300, कितने बचे 99, फिर अगली संख्या बतानी कितने हो गए 998, 1000, तो माइनस के 2 बच रहे हैं ना, कितने बच रहे हैं -2, ठीक है। 100 × 10 करेंगे तो 1000 होंगे, और 1000 में कितने कम है 2, तो -2, इधर +3, ठीक है, इधर बचेंगे -3, इधर बचेगा +1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, +3 × -3 × +1, ठीक है, अपॉन 100। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से माइनस प्लस, 2 3 6 6 3 18, कितने बच गए 18, अपना रिमाइंडर हो गया कितना 18, ठीक है। इसी प्रकार अगला सवाल है जिसमें कट करेंगे, कितना बचेगा -3, इधर +2, इधर -6, ठीक है। केवल लास्ट की डिजिट देखनी है अपन को, -1 +7, ठीक है। कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, -3 इंटू +2 इंटू -6 इंटू -1 इंटू +7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, एक माइनस बच रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए 6 × 18, 18 दूना 36, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 252, और माइनस में ये इसमें तो भाग जा रहा है, कितने बचेगा -52। अब -52 में से 100 में से -52 कम कर लीजिए, कितना बचेगा 48, ये अपना रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही होगा, इसको हम यहाँ पर +3, यहाँ पर -2, यहाँ पर +4, यहाँ पर -3, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, और 3 6 72, सही है। इसी प्रकार इधर देखिए -2, इधर कितने बचेंगे -22, ठीक है, और इधर 53, फिर इधर 24, इधर इधर तो इसको ही लेने दो, ठीक है, ये 27, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इधर माइनस से माइनस प्लस, इधर हो गई 44, ठीक है, इधर बच गए अपने 53, ये तो हो गए अपने ये, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए,
इधर हो गए 1188, इसमें 100 का भाग दीजिए, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 28, सही है। और इधर माइनस के 12, माइनस से माइनस प्लस 9, 36, तो अपना आंसर हो जाएंगे 36। ये अपना रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। सही है, आ गया समझ में? चेक कीजिए एक बार और नोट कीजिए इनको। कर लिया नोट? चलो आगे देखिए। अब मैं इस टाइप के आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, वो आपको हल करने हैं, ठीक है। उनका रिमाइंडर ज्ञात करना आपको, और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल अपने डिवाइड देना किसका, 100 का, ठीक है। इसमें भी डिवाइड देना 100, ठीक है। नोट कीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ इनके। इसमें आएंगे 20, इसमें 24, और इसमें 32। लेकिन आपको हल करने, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ठीक है। हल करके तभी आंसर देना है, ये नहीं कि मैंने आंसर बता दिया तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, नोट कीजिए इसको। अब इसके बाद रिमाइंडर में एक नेक्स्ट टाइप, अपनी अगली टाइप आती है कौन सी, फर्मेट थ्योरम, ठीक है। फर्मेट थ्योरम होती क्या है पहले समझिए, देखिए। देखिए फर्मेट थ्योरम होती क्या है, फर्मेट थ्योरम यानी किसी संख्या के जोड़े में, ठीक है, किसी संख्या के जोड़े में कोई संख्या मतलब कॉमन ना होती हो। जैसे मान लीजिए
2 और 7 है। ठीक है, अब इसमें कोई कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही ना। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, और देखिए जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, इसमें भी नहीं जा रहा। यानी कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनमें मतलब कोई भी संख्या कॉमन ना आती है वो को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी 2 है, 7 है, ठीक है, 3 है, 5 है, ठीक है, और 2, 11, 11, 13, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी कि ऐसे युग्म, ऐसे जोड़े जिनमें कोई कोई भी संख्या कॉमन ना आती हो। ठीक है, किसी भी संख्या का भाग ना जाता हो, वो संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और हर्मेट थ्योरम के अंदर क्या है कि मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10, इसमें डिवाइड देना है अपन को किसका, 5 का, और यह पावर में दे रखा है अपन को, जैसे मान लीजिए 32 दे रखा है। ठीक है, 32 दे रखा है ना। तो फर्मेट थ्योरम का मतलब होता है कि 10 की पावर, अब ये मान लीजिए ये n है और ये a है। ठीक है, ये n है और ये a है, तो यानी कि n की पावर, ठीक, ये तो हो गई पावर, और ये हो गई अपने a, यानी कि को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यानी कि ध्यान रखना नीचे हर वाली संख्या को प्राइम ही होनी चाहिए, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है, फर्मेट थ्योरम के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए, यहां से एक कम आनी चाहिए पावर। ठीक है, कितनी कम आनी चाहिए, एक, हर वाली संख्या से एक कम होनी चाहिए पावर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 22 है, पावर 22 है। ठीक है, 10 की पावर 4/5 होना चाहिए, तो उसका मान हमेशा कितना होगा, एक, शेषफल कितना बचेगा, एक। ये फर्मेट थ्योरम बोलती है कि भाई n की पावर में जो संख्या होती है वो हर वाली संख्या से एक कम होनी चाहिए, तब जाके शेषफल एक होगा, हमेशा एक शेषफल होगा। और ये ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक स्थिति में हर वाली संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम अगली नेक्स्ट टाइप अपनी फर्मेट थ्योरम। नेक्स्ट टाइप अपनी रिमाइंडर के अंदर अपनी फर्मेट थ्योरम। ठीक है, फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम के अंतर्गत क्या आता है कि यानी कि ऐसे युग्म, ऐसे जोड़े जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, या कॉमन ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉमन ना हो, तो वह संख्या क्या होगी, को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, वो होगी को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हर वाली संख्या है, हर वाली संख्या प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक स्थिति में अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात,
कि जो संख्या है n है अपनी संख्या, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, a-1 होना चाहिए, यानी कि हर वाली संख्या से एक कम होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी फॉर्मेट थ्योरम है। ठीक है, कीजिए नोट, सवाल करते हैं आगे। कर लिया नोट? ठीक है, आगे समझ में? एक बार फिर से देखिए, ऐसे जोड़े जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना हो, मैंने बताया तभी, जैसे मान लीजिए 2 7 है, 3 5 है, ठीक है, 11 13, ठीक है, 3 2 है, 5 11 है, 7 13 है। ये ऐसे युग्म है जिनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ये क्या है, कोप्राइम नंबर। और एक बात ध्यान रखना, कोप्राइम नंबर जोड़े के साथ ही होती है। ठीक है, सिंगल कभी भी नहीं होती है। सहभाज्य संख्या हमेशा जोड़े के साथ होती है, कभी भी सिंगल संख्या नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट है अपना क्या, कि हर वाली संख्या प्रत्येक स्थिति में अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर। और तीसरी कंडीशन है अपनी क्या, कि संख्या की पावर हर वाली संख्या से एक कम होनी चाहिए, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल एक बचेगा। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल। नेक्स्ट टाइप चल रही है अपनी नेक्स्ट टाइप है अपनी ठीक है, ये अपनी फॉर्मेट थ्योरम जो मैंने बता दी। अब एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल है 38 की पावर 102 अपॉन 103। ठीक है, अगला एग्जांपल है अपना कौन सा, 64 की पावर 30, ठीक है, अपॉन 31 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 3 187 अपॉन 83 की पावर 82। अगला एग्जाम्पल अपना 199 अपॉन 89 की पावर कितनी है, 88। ठीक है, इज इक्वल टू, और नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा, 1046 की पावर 78 अपॉन 79। ठीक है, चलो देखिए, ये तो क्या हो गई अपनी n, और ये हो गई अपनी a। और यहां देखिए कि a-1 है कि नहीं है, a-1 है कि नहीं है। यहाँ कितने 103, यहाँ कितने 103, और यहाँ कितने 102। तो एक की जगह 103 आ जाएगा, -1 होगा, तो कितना बचेगा 102। तो शेषफल क्या आएगा अपना, देखिए एक बार,
38 की पावर 102 अपॉन 103। ये अपनी हो गई फर्मेट थ्योरम। ठीक है, तो शेषफल बचेगा अपना कितना, 1। सही है, सही है ना। उसी प्रकार इधर भी देखिए एक बार, n की पावर a-1 अपॉन a है क्या फर्मेट थ्योरम, है ना। यहाँ कितना है 31, तो यहाँ कितने 13 देखिए 64 की पावर 13, सॉरी 13 नहीं 30 अपॉन 31। ये अपनी हो गई क्या फर्मेट थ्योरम। तो कितना बचेगा शेष, रिमाइंडर बचेगा अपना 1। उसी प्रकार ये भी ऐसे ही होगा, n की पावर a-1 अपॉन a, ये फर्मेट थ्योरम में आ गई अपनी 187 की पावर 82 अपॉन 83। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्मेट थ्योरम। शेषफल 1। इधर भी ऐसे ही होगा 199 अपॉन 89 की पावर 88। ठीक है, डिवाइडेड बाई, हो गया। ये हो गया अपना फर्मेट थ्योरम। कितना बचेगा 1। सही है, ये सवाल आपको हल करना है। ठीक है, कीजिए इस सवाल को हल कीजिए, ये सवाल नोट कीजिए। और एक बात ध्यान रखना, मैंने दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि हर वाली संख्या प्रत्येक स्थिति में अभाज्य होनी चाहिए। तो एक बार इधर देखिए कि 103 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, जाता है किसी संख्या का भाग, नहीं जाता ना। तो ये क्या हो गई प्राइम नंबर हो गई अपनी। ठीक है, और 31 में, 31 में भी नहीं जाता, 83 में भी नहीं जाता, और 89 में भी नहीं जाता, और यहाँ पे देखिए 79 में भी नहीं जाता। यानी कि हर्मेट थ्योरम के अंतर्गत प्रत्येक स्थिति में हर वाली संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और जो संख्या की पावर है वो अभाज्य संख्या से एक कम होनी चाहिए, यानी हर वाली संख्या से एक कम होनी चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचेगा 1। देखिए ये फर्मेट थ्योरम के अंतर्गत है क्या नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ कितना है कोप्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर 103, तो यहाँ कितना है a-1, यानी कि इससे एक कम है ना, हर वाली संख्या से एक कम है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, और यहाँ भी देखिए। ठीक है, तो ये है अपनी फर्मेट थ्योरम। ठीक है, हल नोट कीजिए सवालों को और ये क्वेश्चन को हल कीजिए। कर लिया नोट, कीजिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए। कर लिया नोट, मिटा दे। चलो देखिए, अब फर्मेट थ्योरम के अंतर्गत एक टाइप आती है छोटी सी अपनी, तो वो टाइप पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्मेट थ्योरम तो आ गई आपके समझ में, फर्मेट थ्योरम समझ में आ गई ना। तो अब फर्मेट थ्योरम के अंदर एक छोटी सी टाइप आती है जो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप है अपनी, इसी के अंदर है, मतलब सवाल दे रखा है बट
वो कंडीशन नहीं दे रखी जो अभी मैंने फर्मेट थ्योरम में बताई थी। यानी पावर है ना जो अधिक दे रखी है उसको हमको फर्मेट थ्योरम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन है अपना 3 की पावर 21/5। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। फिर है 72 की पावर 85/29। ठीक है, फिर अपनी अगला सवाल है 4 की पावर 2007/17। नेक्स्ट सवाल है अपना 16 की पावर 512। नेक्स्ट सवाल है अपना 16 की पावर 512/31। ठीक है, ये अपने सवाल है जिनको सबसे पहले हम फर्मेट थ्योरम में चेंज करेंगे। ठीक है, कीजिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्मेट थ्योरम में चेंज करेंगे। ठीक है, सवाल को कीजिए। मान लीजिए सवाल वो अपनी फर्मेट थ्योरम क्या थी, n की पावर a-1/a। ठीक है, तो यानी कि हर वाली संख्या से एक कम। ठीक है, अब 4 का भाग दीजिए इसमें, भाई 4 बार तो आपने ले लिए 4। अब 4 का भाग दीजिए इसमें कितने बार, 4×5 = 20। शेषफल कितना बच गया, 1। तो उसको लिख दीजिए इधर 3 की पावर 1। ठीक है, अब ये तो हो गई अपनी क्या, फर्मेट थ्योरम हो गई। इसका मान तो हो गया अपना क्या, 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना है, 3 की पावर 1 बराबर 3। ठीक है, सही है। ध्यान रखना इधर सबसे पहले सवाल में क्या करेंगे, ये अपनी नेक्स्ट टाइम पर फर्मेट थ्योरम के अंदर सबसे पहले सवाल के अंदर अपन सवाल को फर्मेट थ्योरम में चेंज करेंगे और जो शेष बचता है उसको उसी संख्या की पावर बना के लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ हर वाली संख्या से एक कम लिया इधर 4, और 4 का हमने 21 में भाग दिया, कितने बार गया, 4×5 = 20। ये हो गई अपनी क्या, फर्मेट थ्योरम। अब 5 बार तो पूरी पूरी बार भाग चला गया, बट एक क्या बच गया इधर, शेषफल। ठीक है, तो शेषफल को हम इधर लिख दिए 3 की पावर 1। इस फॉर्मेट थ्योरम का मान कितना होता है, हमेशा 1। तो 1 × 3 की पावर 1, शेषफल कितना आ गया अपना, 3। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार ये अगला सवाल है। अब अगला सवाल क्या है अपना, अब यहाँ देखिए 72 की पावर 28 लेनी है अपन को, तो इधर 29 है। ठीक है, ले लिए 28। अब 28 का 85 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार जा रहा है ना, तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई साहब, जा रहा है। 28×2 = 56, 28×3 = 84, तो ज्यादा होते हैं। 28×3 = 84 होता है। ठीक है, 3 बार गया, शेष कितना बचा, 1। तो लिख दीजिए 72 की पावर 1। ये तो हो गई अपनी क्या, फर्मेट थ्योरम। इसका मान तो हो गया कितना, 1। और इधर बच गया अपना 72 की पावर 1, तो उसका मान हो गया अपना। लेकिन ये संख्या 29 से बड़ी है ना, ठीक है, तो इसमें इसका भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 29×2 = 58। 58, ठीक है, कितने बचे, 40, 14। ठीक है भाई, 58, 2, 12, कितने हो गए, 14। ठीक है, तो यह शेषफल हो गया अपना 14। उसी प्रकार अगला सवाल भी इधर है।
देखिए 4 की पावर कितनी लेंगे 16/17। अब 16 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार 4 40, 16 दूना 32, 2 बार 8 87, 16 पंजे 80, 125 बार। ठीक है, कितने बचे 7, तो 4 की पावर 7 लिख दीजिए इधर। इसका मान तो हो गया कितना 1 मल्टीप्लाई 4 की पावर 7 और अपॉन 17। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और 17 का भाग दीजिए, कितना हो गया इंटू 4। 17 का भाग देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ 4 है ही, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, और -4 आ गया तो 17 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13। ये अपना रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार इधर देखिए इस सवाल को भी देख लीजिए 31, इधर लेना है अपने को 30। ठीक है, फॉर्मेट थ्योरम चेंज करेंगे, 30 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, जाएगा एक बार, कितने बचेंगे 21, 212। अब 212 में भाग दीजिए, 7 बार। पहले तो कितनी बार गया एक बार, फिर 7 बार, कितने बचे 210, इधर कितने थे 212, तो 16 की पावर 2 बच गए। ठीक है, और ये तो हो गया अपना 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 2 और 16/31। ठीक है, दीजिए अब 16 का स्क्वायर कितना होता है बताइए कोई, बताइए बताइए बताइए, 16 का स्क्वायर कितना होता है, कमेंट करके बताइए। नहीं बता रहे हो, कोई तो बता दो। चलो देखिए, ध्यान रखना इसमें टेबल टेबल और स्क्वायर और क्यूब, ये तीनों चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 डिवाइडेड बाई 31। दीजिए भाग, कितने बार जाएगा 3 बार जा रहा है क्या, चलो 3 बार क्या 8 बार, 8 बार जा रहा है। ठीक है, कितना बचा 8, ये अपना हो गया रिमाइंडर। ठीक है, कीजिए नोट कीजिए और चेक कीजिए सवाल सही है क्या गलत है, सही होंगे वैसे तो। नोट कीजिए और मैं आपको सवाल देता हूँ हल करने के लिए। ठीक है, वो सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, इनको हल कीजिए, वो सॉरी इनको नोट कीजिए। कर लिया नोट, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले देखिए, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल दे रखा है उसको पहले सबसे पहले फॉर्मेट थ्योरम में चेंज करेंगे, और फॉर्मेट थ्योरम मैंने बताया था अभी। ठीक है, यानी कि संख्या की पावर हर वाली संख्या से एक कम होनी चाहिए, तो उस फॉर्मेट थ्योरम का रूप होता है, फिर उसका मान मान के सॉरी वो शेषफल हमेशा एक बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट थ्योरम में चेंज करेंगे, जो बच्चा उसको मल्टीप्लाई करके पावर में लिख देंगे। ठीक है, और इस प्रकार शेषफल ज्ञात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल।
आप सभी का धन्यवाद मेरी क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू। सवालों को हल करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।